नहीं जा रहा साथ? नहीं, क्यों? उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए नहीं जा सके। इम्पोर्टेंट मीटिंग? अरे मगर वो तो सफदर के ऑफिस भी नहीं जाता। अब वो बस करते हैं, कम से कम खुद को तो झूठी तसल्लियां ना देना। ये बात हम तीनों जानते हैं कि आप ही अकेले क्यों आई थी, क्योंकि वो लोग नहीं आना चाहते। और आज के बाद कोई झूठी उम्मीद भी मत लगाइएगा। आज से तुम राजी के अंडर काम सीखोगे। मैं इसके अंडर काम नहीं करूंगा। इट इज एन इंसल्ट टू मी। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा तुम वाकई बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो। और ये क्या जानता है? इससे पहले एक क्लर्क ही था, वो भी मामूली सा। अच्छी रूटीन बना ली तुमने। सुबह नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले जाना और ऑफिस से वापस आकर कमरे में घुस जाना, ये अच्छा है। देखो अपनी रूटीन को बदलो, पहले वाली रूटीन ज्यादा ठीक थी। फैजान ऑफिस आने लगा है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बाप का ऑफिस है, जब चाहे आ सकता है। नहीं वो ऐसे ही नहीं आया था, ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। तो इसमें हरज ही क्या है, आखिर को कल को उसने ही बिजनेस संभालना है ना। मामू जान मुझे कहते हैं कि तुम फैजान को बिजनेस के बारे में समझाओ, कुछ बताओ। उसका बिहेवियर चेक किया आपने? उसे तमीज ही नहीं है किसी से क्या बात करनी है। वो कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी लिख के ले लें आप, मैं दिल से कह रहा हूँ लिख लें आप। तो शादी जो की है ना, सिर्फ और सिर्फ मामू के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए की है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ दिया। ये बीच में हादिया का जिक्र कहाँ से आ गया? वो शादी में देखा था ना आपने किस तरह ड्रामे कर रहा था, वो उस हवाले से कह रहा था मैं। और वैसे भी अम्मी, जिस मेहनत से मैंने दोनों रेस्टोरेंट को चलाया है ना, ये सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। जानती हूँ बेटा, पर अपने मामू का हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। उसे तो नहीं टाल सकते ना, वो तुम्हारे मामू भी हैं और बॉस भी। देखो बेटा, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह ठीक है, पर थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू पा लो और फैजान को भी बर्दाश्त कर लो। लाखों की तनख्वाह दे रहे हैं तुम्हें। लाखों की तनख्वाह देकर वो मुझे, अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ इज्जत से काम करने को तरजीह देता हूँ बस। मैं जानती हूँ बेटा, पर अपने मामू के एहसानों को कभी मत भूलना। उनका हक बनता है कि तुम उनका हुक्म मानो। तुम सेटल हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर यहां से चले जाएंगे। देखते हैं अम्मी क्या होगा। आज फिर फैजान खाने की टेबल पर नहीं है। आ रहा होगा। देखो चीना, अब उसको समझाओ, शादी हो गई है, लेट नाइट घर से बाहर ना रहा करे। आज तो वो जल्दी आ गया था। आज नहीं, कल आया था। उसको बोलो कि अपनी रूटीन अब चेंज करे। मैं अपना रूटीन क्यों चेंज करूं? शादी हुई है, कोई बंदा थोड़ी, जो रूटीन है वही है। लेकिन अब तुम्हें हादिया को टाइम देना होगा। जितना डिजर्व करती है उतना दे देता हूं। फैजान मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? राजी किधर? वो तो होता ही नहीं, उसको तो कुछ नहीं कहते, आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ। आपा राजी खैरियत है? कल ब्रेकफास्ट में भी नजर नहीं आया, अभी डिनर पे भी नहीं है।
वो कह रहा था उसे भूख नहीं है, जब लगेगी तो खा लेगा। आप सही कह रही हैं। दरअसल डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा होना तो एक खाने का बहाना होता है, असल में तो मिल बैठ के एक दूसरे से बात करना ज़रूरी होता है। अगर यूं ही सब ने करना है तो अपने अपने जब कमरों में ही जाना है तो फिर फ़ायदा क्या। मैं अभी बुलवाती हूँ। जाओ बेटा, कहो के मामू बुला रहे हैं। जी। आता है, आ जाओ खाना शुरू करें? बेटा। आप लोग पानी डालो। वालेकुम, आओ बेटा। बड़े मजे के चावल बने हैं। बेटा हादिया पास करो, राजी को दो। आपा जानती हैं आज फैजान के ऑफिस का पहला दिन था। अच्छा, माशाल्लाह। कैसा गुजरा बेटा आज का दिन? अच्छा। अरे मैं तो कहता हूँ ये इसी तरह अगर कुछ दिन अपने आवारा दोस्तों को छोड़कर राजी को टाइम देता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं, ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगा। पेट भर गया। आप भी हक करते हैं सफदर, कोई तो मौका छोड़ दिया करे। मैं मानती हूँ कि जो आपका भांजा है वो बहुत लायक होगा, लेकिन फैजान आपका अपना बेटा है, उसको तो एटलीस्ट सबके सामने डिग्रेड मत करें। बेटा खाना डालो प्लीज। अच्छा, नताशा जो मिसेस रहमान के बेटे के लिए मान गई है। अच्छा, थैंक यू खालिक भाई। ये बात तुमसे किसने की? उसने खुद ही कहा है, तो आप जल्द उनसे बात कर लें। क्या बात करती हो? मैं बेटी का बाप हूँ शीना, उनसे बात करते हुए अच्छा लगूंगा। क्या मतलब है सफदर, इतनी पुरानी बातें आप क्यों कर रहे हैं? आजकल तो लड़कियां लड़कों को प्रपोज कर रहे हैं, तो फिर लड़की वाले लड़के वालों से क्यों नहीं बात कर सकते? अच्छा, ये सब कहाँ हो रहा है? कम ऑन, आई एम सीरियस। आप उनको प्लीज जल्दी डिनर पे बुला लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी दिन डिनर पे इनवाइट करता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी इनवाइट कर लें, क्योंकि उनका जो बेटा है ना निसार, वो जल्द वापस जा रहा है मेरे पास। शीना, एक बात का ख्याल रखना, प्लीज नताशा से कहना कि कोई ऐसा लिबास पहने जिससे उनके सामने एम्बैरेसमेंट ना हो। वो दौलतमंद जरूर हैं, लेकिन अपनी रूट्स, अपनी सकाफत, कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहता कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा मॉडर्न हैं। अब देखो ना, हमारे घर में मिसाल है, आप हादिया को देखो किस किस्म। प्लीज आप मेरी बेटी के बारे में बात करें, यहाँ पे हादिया नाम आना शुरू कर दें आप। अगर नताशा की शादी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे से हो जाएगी तो वाह हो जाएगी हमारी बिजनेस सर्कल में। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होना चाहिए, और क्यों नहीं होगा? आपने तो फैजान की शादी हादिया से करवा कर मेरी तो नाक कटवा दी है। तब जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि फैजान का फादर इन लॉ क्या करता है, तो मैं तो हंस के टाली देती हूँ, चुप रहती हूँ। मैं क्या बोलूं उनको कि जी वो एक छोटे से स्कूल का हेडमास्टर है जो कि मेरे मियाँ ने ही उनको गिफ्ट किया है। इतना गरूर ठीक नहीं है शीना।
तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी बेटी पिछले कई सालों से ग्रेजुएशन नहीं कर पा रही, जबकि उनका बेटा डॉक्टर बनने बाहर जा रहा है। अगर उनके बेटे ने ही तुम्हारी बेटी को इनकार कर दिया तो तुम्हारा ये जो ख्वाब है ना, चकनाचूर हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी का फादर इन लॉ इतना बड़ा आदमी है। आजकल शादी के लिए तालीम से ज्यादा स्टेटस देखा जाता है। वो सफदर कमाल की बेटी है, बहुत होना चाहिए उनके लिए। भूल है तुम्हारी। देखो, अगर ऐसा होता तो मैं हादिया को सिर्फ उसकी तालीम की वजह से बहू बना कर लाया। तालीम तो शायद उसने कर ली, लेकिन स्टेटस कभी नहीं मैच कर सकता। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मॉम लुक्स वरीड फॉर यू। दोनों साथ साथ होते हो आजकल, सब ठीक? मेरी बीवी के अगेंस्ट प्लानिंग तो नहीं कर रहे? वेट, बीवी? कहीं तुमने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया उसको? शी इज जस्ट लाइक अ डॉल। प्यारी है, खूबसूरत है, कमरे में होती है, कमरा अच्छा लगता है। वाह, क्या डिफाइन किया तुमने अपनी बीवी को। मैंने तो डिफाइन कर दिया है, तुम भी डिफाइन कर दो राजी को। एंड व्हाई डू आई नीड टू डू दैट? क्योंकि जिस तरह हादिया मेरे सर पे थोप दी गई है, बाबा का 100% प्लान है कि राजी को उसी तरह तुम्हारे सर पे थोपेंगे, एंड आई एम श्योर ही विल डू दैट। अब ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? Because I am getting ready to go to USA अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ। What? और ये बात मुझे क्यों नहीं पता? कुछ तुम इंटरेस्ट ही नहीं लेते। मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन तुम अच्छा ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड नाउ। मुझे बताओ क्या डिटेल है। Well, his name is निसार, USA में डॉक्टर है, मिस्टर और मिसेस रहमान का बेटा। मामा likes him, बाबा likes him, it's all set, and yeah, I'm kind of happy too. रहमान अंकल का बेटा, I know that guy. He's a good guy. Yeah. He's a nice guy. बेटे बेटा लॉटरी लग गई तुम्हारी, congratulations. और तुम बड़ा बुरा फंस गए हो भाई। फंसा नहीं हूं, मेरा एक ही मोटिव है, बाबा के बिजनेस को टेक ओवर करना है, that's it. तो वो तो तुम्हारा ही है। बाबा को जानती नहीं हो तो? वो हमेशा राजी को मेरा बॉस बना के बिठा के रखेंगे, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैट मैन। आई जेन्युइनली हेट हिम। I agree with you on that. Same. Learn how to play. You should learn how to shut up. अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? अरे पता मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने कॉलेज में टॉप किया है। मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, मैं तो अभी जाके मिठाई का ऑर्डर दे रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, तो इतना बड़ा भी तीर नहीं मारा इसने। ऐसी बातें कर रही हूँ, कैसे नहीं मारा तीर? अरे भाई, मेरी बेटी ने अपने कॉलेज में टॉप किया है और ऊपर से बोर्ड में उसकी दूसरी पोजीशन आई है। अरे और कोई है बच्ची पूरे हैदराबाद में जिसने ऐसा काम किया हो? पहले हमारी हादिया थी और अब हमारी फिजा। शाबाश बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। अच्छा हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक टोकरा कराची ना भिजवा दें हादिया की तरफ। क्या जरूरत है बिला वजह? बिला वजह का क्या मतलब है? अभी खुशी का मौका है। हमारी खुशी है ना, उनकी तो नहीं है। उनका क्या ताल्लुक? ताल्लुक कैसे नहीं? हादिया का तो ताल्लुक है ना, समझो उसी के लिए भिजवा रहे हैं। अब वैसे भी वो अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं होगी क्या? भिजवाएंगे कैसे? कुरियर से भिजवा देते। कुरियर? लेकिन मैं तो सोच रही थी कि मैं आप ही को खुद ही बताऊंगी। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात है तो कल चलते हैं। डन। लेकिन आप लोग प्लीज कोई कॉल मत कीजिएगा आप ही को, हम वहां जाके ना उन्हें सरप्राइज देंगे, ठीक है? अच्छा, मैं जरा अपनी दोस्तों से पूछ लूं सबके क्या रिजल्ट्स आए हैं।
खुश है ना कितनी। हाँ या खुश रखे माशाल्लाह। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ ही हुआ। आप लोग अचानक आ गए, एटलीस्ट मुझे बता दिया होता, मैं कुछ एहतमाम भी कर ली थी आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे भी मिलते चले। कहीं हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? बिल्कुल भी नहीं रहमान भाई, बल्कि मैं सफदर को बताऊंगी, वो बहुत खुश होंगे कि आप लोग आए। वैसे बच्चे कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे? एक्चुअली फैजान ने तो सफदर को ऑफिस में ज्वाइन कर लिया है ना। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और नताशा इस वक्त सैलून गई हुई है। मैं सफदर को फोन करके आती हूँ, आप लोग 2 मिनट बैठ। तो ये डिटेल हमारी डिस्कस हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इन सैंपल को देख लीजिए, कलर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेम कलर ग्रेडिंग पे हमने काम करना है। कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? हेलो सफदर, वो मिस्टर और मिसेस रहमान घर पर आ गए हैं। अच्छा, यूं अचानक? ये बताओ कि वो नताशा कहाँ है? वो तो जिम गई भी है। ओह गॉड, एक तो ये लड़की। खैर तुम एक काम करो, ज़बरदस्ती हाई टी का अरेंज करो और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं भी निकलता हूँ, 10 मिनट तक पहुँचता हूँ, ठीक है? ओके। तो ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं ना? ठीक है, आप इस पे काम कीजिए और मेक श्योर कीजिए, और मुझे फाइल कल मेरी टेबल पे चाहिए। थैंक यू। गाड़ी निकलाओ। हाँ, फ्रंट पे लेके आओ, मैं आ रहा हूँ। यार क्या बताऊँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरा बेटा फैजान और मेरा भांजा राजी दोनों ही मेरे साथ होते हैं, और ये हमारी बहू हैं। जी जी, पहचान लिया, शादी में देखा था मैंने, और भूली नहीं हूँ मैं आपकी बहू को। वैसे बेटा, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? आंटी, मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है। वाह, पता है ये मेरा भी बहुत फेवरेट था। आपको पता है कि हैदराबाद में मेरी बच्ची ने पूरा स्कूल संभाल रखा था। अच्छा, वाकई बड़ी खुशी हुई है सुनकर यार। आप कुछ ब्राउनीज लेना, ये नताशा ने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। उसको बेकिंग का इतना शौक है, हर वक्त किचन में घुसी रहती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो खुद कहाँ है? वो इस वक्त निकली भी है, कहीं आती होगी। तुम एक काम करो, मुझसे फोन करो, बोलो अंकल आंटी हैं, घर आए। मैं उसको कॉल करती हूँ। और बेटा, तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? हेल्प करती हो कुकिंग में? दरअसल इसका पैशन है, ये बहुत ही हर फन मौला जिसे कह लें, ये वो है। कहाँ हो नताशा? कब से बाबा पूछे तुम्हारा? मेहमान आए हुए हैं। Can you stop calling me again and again? मैं आ गई हूँ यार। ओके, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ हमारे साथ बैठो। नताशा, तुम जाके चेंज कर लो, थोड़ा इजी हो जाओ, फिर आ जाओ, साथ में चाय पीते हैं। अरे नहीं बेटा, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल को शाम में कहीं जाना है। आओ बेटा, क्या करते हैं आप, क्या मशगल हैं आपके? कुछ नहीं अंकल, नथिंग टू स्पेशल। बस आजकल फैशन डिजाइनिंग चल रही है, शॉपिंग और आउटिंग, बस that's it। इस एज के बच्चों की तो यही हॉबीज होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी भी इसी एज ग्रुप की है। उसे तो आपकी बहू की तरह किताबें पढ़ने का शौक है। शॉपिंग तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है, उसकी शॉपिंग में मैं ही करती हूँ। हाँ, अगर उसे शौक है तो गार्डनिंग का बहुत शौक है। और पता है, हमारे घर का जो लॉन है ना, सिर्फ उसकी वजह से खूबसूरत है। कभी आप आइएगा हमारे घर, मैं दिखाऊंगी आपको। जी जरूर। और बेटा, मुझे लगता है तुम्हें भी गार्डनिंग का बहुत शौक है।
जी आंटी, आपकी बेटी के तो सारे शौक मेरे वाले हैं। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, बुक रीडिंग, और परिंदे भी बहुत शौक से पालती हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हादिया, ऐसी बातें करती रहोगी, कुछ सर्व नहीं करोगी? जी अरे नहीं बेटा, इट्स ओके, हमने पहले बहुत कुछ खा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए अलीम भाई। अरे भाई, लगता है कि हमने आप लोगों को आके डिस्टर्ब किया है। कैसी बातें करें अलीम भाई, ये आपका अपना घर है। आइए आपको मिलाता हूँ, ये मेरे दोस्त रहमान हैं, और रहमान भाई ये हादिया के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको पता है पूरे कॉलेज में टॉप किया है मैंने। वाकई? हाँ माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, बेटी ने एफएससी मेडिकल में टॉप किया है। अच्छा, बहुत मुबारक हो बेटा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अंकल। मैंने तुम्हें बताया था ना सफदर कि मेरी छोटी वाली मेडिकल करना चाहती है, तो आज सुबह उसका रिजल्ट निकला तो मैंने कहा कि भी सबसे पहले जाके सफदर का मुंह मीठा करवाएं। इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया भाई। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी तो माशाल्लाह दोनों बेटियां ही बड़ी लायक हैं। अभी हादिया बेटी से बात हो रही थी तो उसने बताया कि उसने लिटरेचर में मास्टर किया है। जी, असल में दोनों को ही पढ़ने का शौक है। हादिया जो है वो लेक्चरर बनना चाहती थी और हमारी छोटी वाली जो है वो डॉक्टर बनना चाहती। माशाल्लाह, हमारा बेटा भी अमेरिका में मेडिकल रेजिडेंसी कर रहा है। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए अलीम भाई, बाकी बातें बैठ के प्लीज। बैठे जी आप प्लीज। एक इतनी छोटी सी बात कि तुम्हारी बहन ने टॉप कर लिया, इसका ढंढोरा पीटने आएंगे क्या? मतलब कि क्या वो पहली लड़की जिसने टॉप किया है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हजारों लड़कियां टॉप करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो ढंढोरा पीटने के लिए आ जाएंगे। देख लिया नतीजा आपने, उनको जरूरत से ज्यादा अहमियत देने का। मतलब हमारे घर को तो अपना ही घर समझ रखा है, जब दिल चाहे मुंह उठा के आ गए। मतलब जरा सी भी तमीज नहीं है कि इंसान आने से पहले कॉल ही कर ले। क्या हो गया शीना? उनकी बेटी का घर है। बेटी का घर नहीं है, बेटी का ससुराल है, और बेटी के ससुराल का एक अलग मकाम होता है, एक रोब होता है। आप ही कहते थे ना कि बहुत खुददार है वो, कि बेटी के घर का तो पानी नहीं पिएंगे। अब देख लें। मैं हैरान हूं सफदर, 1 हफ्ता हुआ है उनकी बेटी की शादी को और उन्होंने तो इतना आना जाना शुरू कर दिया है, मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब उनको इतने लंबे सफर में भी थकन नहीं होती है। मुझे लगता है कि वो सब जानबूझकर कर रहे हैं, ये जानबूझ के आए थे। कैसी बातें कर रही? उन्हें क्या पता है इस मामले का? बेशक उनको मामले का ना पता हो, लेकिन उन्होंने सारे आपके दोस्तों की फैमिलीज को पूरी अच्छे तरीके से चेकआउट किया है। और वो जो मिसेस रहमान है, उसकी जो बहन है, क्या नाम है, फिजा, उसको तो ऐसे देख रही थी जैसे कि पता नहीं कहां की होर परी हो। आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने ये सारी चीजें नोटिस नहीं की हैं? खैर ये तुम्हारा वहम होगा और ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक। मैं नहीं मानती सफदर, और क्या पता कि उसके जो टॉप आने की जो खबर है वो सच है कि झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है शीना, मैं बचपन से जानता हूँ इन बच्चियों को, बहुत लायक फायक है। अच्छा प्लीज, खुदा के वास्ते अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती उनके बारे में, और तारीफें तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब ये देखें, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, कुछ समझा दें उनको, बता दें उनको, लगामे लगाएं फॉर गॉड सेक। किस्मत से अच्छा रिश्ता मिला था नताशा को, और वो भी
आप जानते हो वो कितना हर्ट हुई नताशा? इतनी मुश्किलों से मैंने उस डेविड से जान छुड़ाई थी। कसूर कैसे हो गया अलीम भाई? उन पर बात क्यों डाल रही हो? अगर कसूर है किसी का तो आपकी बेटी का है। तुमने देखा नहीं था आने का तरीका और उसका लिबास? हाँ तो वो मिस्टर मिसेस रहमान वो भी तो बगैर बताए आ गए ना। पता नहीं क्या देखने आए थे वो भी। अगर नताशा तहजीब के दायरे में रहना सीख लेना तो कभी किसी के बताए बगैर आने पर हमें कभी कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो, खैर छोड़ो, तुम उसे शॉपिंग कराओ और वो ड्रेस पहनवाओ जो पहनने के लायक है। अब घर में आना जाना लोगों का लगा रहेगा। प्लीज, हर बात में बहस। क्या बात, चुप चुप है? कल कोई बात हुई थी क्या? तुम हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती? और आप हमेशा मेरी बात को झुठला क्यों देते हैं? जब भी आपकी इन लोगों से मुलाकात होती है कोई ना कोई दिल जलाने वाली बात हो ही जाती है। मान ले आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, बीवी हूँ आपकी, 25 साल का साथ है, मजाक नहीं है। चले आप बताइए क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यकीन करोगी कि शीना भाभी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि सफदर भाई में वो पहली गर्मजोशी नहीं थी। ऐसे लगा जैसे उनको मेरा वहां आना नागवार गुजरा। अब हमसे मिलकर क्यों खुश होंगे? मतलब जो निकल गया। अपने नालायक बेटे के लिए हमारी काबिल बेटी ले ले। आप माने या ना माने, सफदर भाई ने दोस्ती के नाम पे आपको हाथ दिखाया। मना किया था मैंने आपको वहां जाने से। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, हमारी बच्चियां तो हर साल ही टॉप करती हैं। लेकिन आपने मेरी बात पर कान नहीं धरे, करा ली ना अपनी बेइज्जती। अच्छा छोड़े, चाय पिए, ठंडी हो गई। और सुने, अब कोई दावत मत कर लीजिएगा। फिजा अपनी सहेलियों को घर पे बुलाकर छोटी सी खुशी घर पे ही मना ले, हैं? अच्छा छोड़े ना, ये थैंक यू। आखिर वो खुद को समझते क्या? I'm not a kid anymore जिसकी उंगली पकड़ के वो उसको चलाना शुरू कर देंगे। रिलैक्स बेटा, देखो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बुरा आइडिया है। तुमने कभी भी आज तक कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड नहीं की, इस तरीके से तुम्हारी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाएगी। प्लीज मामा, एटलीस्ट आप उनकी जैसी बातें मत करें। और किस बात की ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? एक हफ्ता ऑफिस जाऊंगा, सब समझ जाऊंगा, बट नो, वो सिर्फ ये चाहते हैं मैं राजी के अंडर काम करूं, उससे सीखूं। और राजी क्या है? हु इज ही? एक यूजलेस इंसान है, ही इज अ नोबडी। देखो, तुम अपने आप को राजी से इक्वेट करके अपनी इंसल्ट मत कराओ। योर स्टेटस इज डिफरेंट डेफिनेटली। लेकिन देखो, समझने की कोशिश करो। लेकिन ये बात सच है कि तुम्हें अभी तक इतना बिजनेस का नहीं पता, और राजी तुम्हारे अब्बा के साथ अभी तक हेल्प कर रहा है। ही नोज अबाउट द बिजनेस डीलिंग्स। तुम इस बात को समझने की कोशिश तो करो ना। ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ राजी मुझे सिखा सकता? मैं बाबा के साथ रह के नहीं सीख सकता कुछ?
तुम्हारे पापा बिजी रहते हैं बेटा। लाइक ऑलवेज मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता उनके पास। बट गेस व्हाट, मैं भी अब फारिग नहीं हूं। अब उनको साफ साफ कहते हैं अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो सफदर कमाल के बेटे की हैसियत से जाऊंगा। एंड आई नीड माई ओन स्पेस, अपना खुद का ऑफिस चाहिए मुझे। और राजी जैसे किसी यूजलेस 2 टके नॉनसेंस आदमी को मेरे सर पे सवार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम्हारे एक तो हम कहीं भी सुकून से बात नहीं कर सकते। अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या बोलना है? वो असल में मुझे कह रहा था कि अब्बू ने ना इस वीकेंड पे फिजा के टॉप करने की खुशी में एक पार्टी रखी है, आप सबको इनवाइट किया है। तुम्हारे अब्बा जो उस दिन आए थे वो क्या खुद आए थे या तुमने बुलाया था? वो तो मुझे सरप्राइज देने के लिए आए थे। वो तो मुझे पता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो खुद आए थे या तुमने बुलाया था? वो खुद आए थे। तुम्हारे अब्बा वैसे तो इतने रिवायत पसंद हैं, लेकिन इस तरीके से बिन बुलाए अपनी बेटी की ससुराल आ जाना क्या उन्हें बुरा नहीं लगा? मैं समझने से कासिर हूँ कि आपको क्या बुरा लग रहा है, मेरे अब्बू का आना या बगैर बताए आना। वैसे तो तुम्हारे अब्बा बड़े रखरखाव वाले बनते, क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि बिन बुलाए अपनी बेटी की ससुराल नहीं टपक पड़ते? ये मुझे बताओ, एक इतनी छोटी सी बात कि तुम्हारी बहन ने टॉप कर लिया, इसका ढंढोरा पीटने आएंगे क्या? मतलब कि क्या वो पहली लड़की जिसने टॉप किया है? वो इतनी बड़ी बात नहीं, हजारों लड़कियां टॉप करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो ढंढोरा पीटने के लिए आ जाएंगे। मिसेस रहमान को तो मुतासिर कर लिया तुम लोगों ने, अब और क्या चाहिए? अपने अब्बा से कह दो कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी फैजान कमाल से कर दी है, अब उनको सुकून से बैठ जाना चाहिए। शायद उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्स्टेंटली कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची घूमते रहेंगे, लेकिन हम इतने फारिग नहीं है कि छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाएं। आंटी, आप नाराज नहीं हो, मैं उनसे कह दूंगी कि आप नहीं आ सकती, मैं और फैजान चले जाएंगे। What? मैं जाऊंगा तुम्हारे से। उसको बताया नहीं आपने कि हम बारात लेके बहुत मुश्किल से गए हैं? मतलब हैदराबाद में जाऊंगा दोबारा, वहां है क्या? I was too exhausted पहले जब गया था, मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी। फैजान ऐसे मत बोले, प्लीज एक बार चले मेरे साथ, अब्बू खुश हो जाएंगे, उन्होंने बहुत मोहब्बत से बुलाया है सबको। तुम्हारे अब्बा तो हर चीज बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन प्लीज हाफिया, उनको बोल दो कि अपनी इन मोहब्बतों से ना हमें ब्लैकमेल ना करें। हम में हौसला नहीं उनकी इन मोहब्बतों का जवाब देने का। अब अगर और कुछ नहीं कहना तो मिसेस रहमान को इम्प्रेस करने वाली क्या बात थी? क्या बताऊं तुम्हें, उस दिन वो आए थे ना, अब मैं कैसे अब्बू को मना करूंगी, उन्होंने तो इतने प्यार से सबको बुलाया है, फिजा भी नाराज हो जाएगी, लेकिन मना तो करना पड़ेगा, कोई भी बहाना बनाना पड़ेगा। फैजान और उनके घर वालों के ऐबों पर हमेशा पर्दा रखती आई,
इस बार भी रख दूंगी। भाभी आप यहाँ आए? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। कोई काम था? खाना लग गया, आप खाना खा लें। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। आपने नाश्ता भी सही से नहीं किया था भाभी। कोई बात है? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। पक्का? जी सर। मेरे बहुत खास दोस्त आए हैं तो स्टार्टर्स लेके आओ। सर आप ऑर्डर लिखवाएं। राजी को बोलो मेन्यू में जो भी सबसे अच्छा है वो भिजवा दे। और हाँ, सर फैजान ने शाम को 40-50 अफराद के लिए रेस्टोरेंट में बर्थडे अरेंज करने को कहा। किसने? फैजान ने? कल? चलो ठीक है। सर ये सब क्या है? सर ये तो उनका रोज का मामूल बनता जा रहा है। आए दिन इनके फ्रेंड्स की पार्टीज चलती रहती है और जब तक रहते हैं डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। और सर अब तो कंप्लेंट्स भी आने लगी। सर क्या कहते हैं, अरेंज करवाऊं पार्टी? हाँ अरेंज कर दो। और बात सुनो, मेरी शाम में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है? जी सर बिल्कुल है। वैसे अम्मी कोई बात तो जरूर है। इससे ज्यादा परेशान मैंने हादिया भाभी को पहले कभी नहीं देखा। हाँ, जब से उसकी शादी हुई है उसके चेहरे पे खुशी तो नजर ही नहीं आई। इस बार भी फैजानी का कसूर होगा, उसी ने दिल दुखाया होगा उस मासूम बच्ची का। अब शायद उनको एहसास हो गया हो कि ये शादी एक बहुत गलत फैसला था उनका। है काश फैजान अपनी हरकतें सही कर ले और हादिया की जिंदगी बर्बाद ना करे बस। बहुत मुश्किल है अम्मी। जिस इंसान के दिल में अपने बाप की इज्जत ना हो वो कभी सुधर सकता है? ये सब मेरे भाई की ढील का नतीजा है। अगर शुरू से अपने बच्चों को लगाम दी होती ना तो आज ऐसा ना होता। अरे अमेरिका में और भी तो फैमिलीज रहती हैं, क्या सबके बच्चे बिगड़ जाते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये सब गलत तरबियत का नतीजा है। मामू को तो अपने बच्चों की फिर भी परवाह है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक हो जाएं। लेकिन शीना ममानी, नताशा और फैजान भाई शीना ममानी की शय पर बिगड़ रहे हैं। बस दुआ करो बेटा, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। अम्मी, हादिया भाभी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ। अच्छा चलो अभी जाके मैं देखती हूँ, बस ये लग गया बटन, जाती हूँ।